एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे जी। 1950 से नहीं, संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों ने और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, ये सब के दस्तखत है जी। अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच कर गए थे ना। वो सांप्रदायिक सोच कर नहीं गए थे। एपीसमेंट के कारण के बाद 67 के बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया है। वो तो ठीक ही सोच कर गए थे कि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मगर अब इसको भी राजनीतिक कलर देते रहे। हमने हमारे जनसंघ के समय से ये हमारा घोषणा पत्र का वादा है जिसको हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया और 2024 का आप टिकट निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे जी। हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हट कर रहेगी और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को कहता हूं कि मीडिया अगर इकट्ठा ना होता तो हम भेज देते हैं, सब लोग एक बार घोषणा कर दो कि देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। कुछ ट्रेंड तो लो जी। मैंने तो ऐसी कंफ्यूज पार्टी ही नहीं देखी। धारा 370 हटाने का बिल में लेकर गए तो मैंने बोला भाई, आप मनीष भाई ने भाषण किया था, मैंने बोला आप हाँ बोल रहे हो और ना बोल रहे हो जी। कि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बार बीच का ही होता है, मगर हम बीच के नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान ने बनाई हुई है, कानून के इंप्लीमेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी है, इसी हिसाब से होगा जी। अमित जी, इलेक्शंस के पहले देखा है कि एक पोलराइजेशन की एक थीम जो है हर इलेक्शन में आ जाती है। इस बार भी जो है डिमोलिशन ड्राइव को ऑपोजिशन पार्टीज ये कहकर इसको पोलराइजेशन का कलर दे रही हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, कोई ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं किया, मैं तो ढूंढ रहा हूं कौन बोलता है। आप लोग ही पूछ करते हो। ऑपोजिशन पार्टी को अगर दिक्कत है तो उन्होंने कह देना चाहिए कि द्वारका के अंदर गैर कानूनी धार्मिक जो एंक्रोचमेंट थे वो रहने चाहिए। किसी ने नहीं कहा है, ये रूटीन अफेयर है। मैं मानता हूं बेट द्वारका जैसी जगह पे जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस थे वो निकालने चाहिए। और मैं तो भूपेंद्र भाई और हर्ष संघवी की टीम को बहुत 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 साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये ड्राइव चलाया है और नतीजे बहुत अच्छे आए।